धीरे से अब हम मौन में विश्राम लेते हैं। मौन में विश्राम तभी होगा जब हम स्थिर होंगे। उसके लिए कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और ध्यान कीजिए। अपने श्वासों का, प्राणवायु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। श्वास अंदर लेते, श्वास छोड़ते, अपना ध्यान केवलतः अपने श्वासों पर ही रखिए। ध्यान थोड़ा केंद्रित हो जाए, उसके लिए ज्यों ही प्राण वायु आपके अंदर जाती है, यानी प्राणवायु आपके नासिका द्वार से अंदर जाती है, आप उस पर ध्यान दें। प्राणवायु नासिका द्वार से टकराए और फिर शरीर में विलीन हुई। आप केवल इसे देखते जाइए। सहज भाव से आपने श्वास लिया, ध्यान श्वास पर गया, जब श्वास छोड़ा, ध्यान अब भी श्वासों पर ही है। अगला श्वास लिया और छोड़ा।
अगला श्वास लिया और श्वास के तापमान पर आपका ध्यान चला गया। बिल्कुल ठीक है। सहज भाव से ध्यान श्वासों पर रहे, आपने केवल यही देखना है। अगला श्वास लिया तो ध्यान श्वासों के स्पर्श पर चला गया। वह भी ठीक है। सहज वृत्ति अपनाते हुए अपने श्वासों पर ध्यान रखें। श्वास बाहर आया, फिर से ध्यान श्वास के तापमान पर चला गया। वह भी ठीक है। श्वास लेते जाइए, श्वास छोड़ते जाइए। ध्यान श्वासों से बंटे नहीं, इधर उधर नहीं जाए, आपको केवल यही देखना है। श्वास लेते, श्वास छोड़ते। कभी ध्यान श्वासों के स्पर्श पर, कभी ध्यान श्वासों के तापमान पर, कभी ध्यान श्वासों के नासिका द्वार से टकराकर शरीर में विलीन होने पर, और कभी ध्यान श्वासों के दृष्टा भाव पर, यानी आप श्वासों के दृष्टा हैं। आप जानते हैं कि ध्यान एकत्रित है, फिर भी कभी तापमान पर, कभी श्वासों के विलीन हो जाने पर, कभी श्वासों के स्पर्श पर, और कभी श्वासों की ध्वनि पर। जहां पर भी ध्यान है ठीक है, लेकिन आप जानते रहिए कि ध्यान आपका कहां पर है। हम इसे भी छोड़ देंगे, अभी आपने साधना शुरू ही की है। ध्यान श्वासों पर बना रहे। श्वासों की आप विटनेस हो।
कभी ध्यान श्वासों की गहनता पर, डीप ब्रेथ, छोटा ब्रेथ, लंबा ब्रेथ, दृष्टा बने रहिए। धीमी आवाज, श्वासों की धीमी आवाज, जो भी है सब ठीक है। याद रहे, साधना करते हुए हम अपनी आत्मा संग संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, फिर भी जल्दी नहीं करनी। ध्यान श्वासों पर इसलिए किया जाता है क्योंकि श्वासों की गति और मन की गति का आपस में कनेक्शन है। जो ही श्वास धीमे, गहरे, एफर्टलेस यानी बिन प्रयास जब आपके श्वास हो जाएंगे, तो बिन प्रयास आप शांत भी हो जाएंगे। मन चुप्पी साध लेगा। लेते जाइए श्वास, छोड़ते जाइए श्वास। श्वास का लेना, उसका हमारे शरीर में विलीन होना, श्वास का छोड़ना और उसका वातावरण में विलीन होना। आपने सहज भाव से अगर ये देखा है तो वो भी ठीक है। साधना में हम सहज वृत्ति अपनाते हैं, फिर हम अपनी आत्मा की ओर चलते हैं। आत्मा की ओर चलने से पहले हम एक प्रार्थना ही कर लेते हैं। ये प्रार्थना हमने काफी बार की है। कुछ नए साधक हैं आज, इस कारण से यही प्रार्थना फिर से मैं दोहराने लगी हूं। वेद वाक्य है, वसो पवित्रम असि। जिसका अर्थ सिंपल शब्दों में यही है कि
निवास स्थान पवित्र होवे। अपने मन में दोहराइए, वसु वित्रम असि। निवास स्थान पवित्र हो। साधना करते वक्त हमारा ध्यान अपने आप पर है। इस कारण से हमारी प्रार्थना के भाव ये हैं कि हे प्रभु, आप इस शरीर में बसते हैं, आपका निवास स्थान है ये हमारा शरीर। इस कारण से हमारा भाव साधना में ये है कि ये शरीर प्रभु का निवास स्थान पवित्र हो, इसकी पवित्रता बनी रहे। जब हम अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे, अपनी आत्मा संग जुड़े रहेंगे, तब कोई दूषण नहीं आएगा इस शरीर में। अपनी ही प्रार्थना का अर्थ गहन होने दीजिए। वसु पवित्रम असि। प्रभु से प्रार्थना की, प्रार्थना हम सब की थी, और इस प्रार्थना के साथ मन अपने आप ही शांत हो गया। नहीं हुआ तब भी ठीक है, ध्यान रहे। अगर आपका ध्यान किसी विचार पर चला गया, वो भी ठीक है, आपके विचार हैं। आपने अपने विचारों को जानना है। आपका ध्यान विचार पर गया, एक क्षण के लिए वहीं पर रुकिए। अपने विचार को स्वीकार कीजिए। और आप यहीं पर केंद्रित रहिए। ध्यान विचार पर ही रहे। मान लीजिए आपका विचार था, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। स्वीकार किया और
इस विचार के छंट जाने की प्रतीक्षा कीजिए। नए साधक अपने श्वास संग जुड़कर विचार के छंट जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर से वापस आइए। अपने श्वास पर आप वापस आए। श्वास की ध्वनि सुनने लगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। श्वास प्राणवायु है। ये हमारा प्रकृति के साथ कनेक्शन है। ये हमारी जीवन दायिनी शक्ति है। इन श्वासों को श्रद्धा भाव से देखिए। श्वास की ध्वनि से हमारे ऋषि मुनि मंत्र तक पहुंचे हैं। श्वास के स्पर्श अनुभव करते करते हमारे ऋषि मुनि आत्मिक अनुभूति पर पहुंचे हैं। आप भी इसी भाव से ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर जाती है, विलीन होती है इस शरीर में। इस शरीर का संचार तो करती ही करती है। जब यही ब्रह्मांड की शक्ति हमारे शरीर से निकलती है तो वातावरण में विलीन होती है। इसे देखते चलिए, इसे जानते चलिए। सोचना कुछ नहीं, श्वास लेते जाना, श्वास छोड़ते जाना।
संभव है आपका ध्यान फिर से अपने विचारों पर चला गया। कोई बात नहीं, ध्यान फिर से शायद उसी विचार पर चला गया। आज मेरे साथ ये हुआ। और संभव है आपने इसे अनदेखा कर दिया और आप भी चले उस विचार के साथ डायलॉग करने। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मैं ही बेवकूफ बनती हूँ। अगर आपने यहां से पकड़ लिया कि विचार संग वार्तालाप शुरू हो गया, अब मुझे अपने केंद्र पर वापस आना है। अगर आपने पकड़ लिया तो ठीक है, आप केंद्र पर वापस आ गए, श्वासों को देखने लगे। अगर आपने नहीं पकड़ा तो भी ये मत सोचिए कि आपकी साधना व्यर्थ रही। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मेरे साथ बचपन में भी ऐसा होता था, आगे भी ऐसा होता रहेगा। आप विचार का जाल ही नहीं बुनने लगे, आप विचार को घना भी करने लगे। कोई बात नहीं, जब भी आपका ध्यान इस तरफ पहुंच गया कि मैं तो अपने ही विचारों को घना करने लगी, जब पता चल गया तो आप वापस आ ही जाओगे। इस छोटी सी प्रक्रिया से आपने क्या सीखा? कि विचार तो आता है, लेकिन विचार को बढ़ावा हमारी पार्टिसिपेशन से ही होता है। हम विचार संग ही वार्तालाप शुरू कर देते हैं। हम एक जाल बुनने लगते हैं विचारों का, और कई बार तो इतना समय गुजर जाता है विचारों के जाल को घना करते करते हम उसी में खो जाते हैं। तो आपकी साधना बहुत सफल है अगर आपने ये जान लिया। विचार तो आता है, नंबर 1। नंबर 2, पार्टिसिपेशन हमारी ही होती है। विचार अकेला नहीं, हमारी चेतना विचार संग उलझने लगती है। तीसरा, और ये एक जाल बुनने लगती है। और चौथा, हमें इस विचार को
घना करने लगते हैं। अब वापस आइए अपने श्वास पर। आप श्वास पर वापस आए। अब श्वास अंदर लेते अपने आप को एक सुझाव दीजिए कि साधना में कुछ तो घटा जो मैंने जाना। कहीं ना कहीं मैं केंद्र संग जुड़ी ही रही। केंद्र बिंदु आत्मा है। विचारों की झड़ी भी लगे तो अगर आप अपने श्वासों संग रहेंगे तो आत्मिक अनुभूति भी दूर नहीं होगी। साधना करते करते आपने कुछ तो जाना। शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना की, अपनी अशुद्धि के विषय में जाना। आपको एक और सुझाव देती हूं। आज तो आपने अपने विचारों के प्रति जाना। आप इस बात का ध्यान रखें, जब पहला ही विचार आपने देख लिया तो अपने आप को एक सुझाव दें और ये सुझाव आपको बहुत आगे ले जाएगा। मैंने अपने आप को जानना है, अपने प्रभु को जानना है और मेरे रास्ते में जो भी रुकावट आ रही है उसे भी जानना है। ये विचार आया, इसका मतलब है कि इस विचार के पीछे कोई ना कोई इमोशन है। जो ही आपने ये कहा कि इस विचार के पीछे कोई ना कोई इमोशन है और संभव है कि एकदम से ये इमोशन आ जाए कि मेरे कजन्स का मेरे ऊपर ज्यादा प्रभाव था।
मेरी बात कम सुनी जाती थी। इमोशन है, इमोशंस सरफेस होंगी यदि आप कोशिश करेंगे। साधना करते वक्त हम विचारों को इसलिए देखते हैं कि जो भी इमोशन है उसको हम देख पाए और उसको छोड़ के अपने हृदय संग एक रिश्ता जोड़ पाए। साधना में हम अपने विचारों को इसलिए देखते हैं, इसलिए समझना चाहते हैं ताकि जो भी भावना हमें तंग कर रही है उसको छोड़कर हम अपनी आत्मा को जानने लगे, अपने आप को जानने लगे, अपने प्रभु को जानने लगे। अब हम यहीं पर साधना स्थगित करते हैं। आप सबका साधना कक्ष में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।